अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शाज़िया खान। और मैंने कुछ हफ़्ते पहले ही एक वीडियो की थी और मेंटल हेल्थ बताने के लिए कि कौन कौन से साइंस होते हैं मेंटल हेल्थ के और किस तरह आप अपने प्यारों को हेल्प दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उनकी, या आप मेंटल हेल्थ को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं घर में, या कुछ साइन ऐसे देख सकते हैं जिससे आप जो आपके लिए मतलब पॉजिटिव ऐसे साइंस होते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आप जिस बंदे के लिए आप हेल्प लेना चाह रहे हैं उसमें वो साइंस आप देख रहे हैं, तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है मेंटल हेल्थ की हेल्प दिलवानी चाहिए। हमारी कम्युनिटी में इस बारे में बात नहीं की जाती है। उसकी वजह ये है कि मेंटल हेल्थ के नीचे सबसे ज़्यादा बड़ा स्टिग्मा जो होता है वो है कि लोग समझते हैं कि आप पागल हो गए हैं। तो जो असल बात है वो ये है कि दुनिया का कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप पे हो, किसी भी मकाम पे हो, उसको कहीं ना कोई बात ज़रूर ऐसी हुई होगी जिससे वो डिप्रेस हुआ होगा। और कुछ लोग बहुत जल्दी हालात से निकल आते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ लोग ज़्यादा हसास होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। तो हर बंदे का अपना एक सब्र का एक लेवल होता है, तो उस लेवल को देखने के लिए आपको आपको सोचना चाहिए कि हर इंसान का क्योंकि लेवल डिफरेंट है, तो हो सकता है कि जो आपके प्यारे हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं शायद उनकी जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो शायद डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शायद आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हो। सबसे पहले आपको अपने जीपी के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप जीपी के पास जाएंगे और ओपनली आप जीपी से बात करेंगे कि हाउ यू आर फीलिंग, आपसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हेल्प होगी, वो आपको जज नहीं करेंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड सो ऑन, बल्कि वो आपके साथ बैठ के बात करेंगे कि शायद आपका मसला जो है वो शायद काउंसलिंग से हल हो जाए। और काउंसलिंग को लाइटली मत लें, काउंसलिंग टाइम वेस्ट नहीं होता। हमारे लोग बहुत उसको टाइम वेस्ट समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। काउंसलिंग बहुत एक अच्छा ज़रिया होता है। इसको टॉकिंग थेरेपी कहते हैं। वो आपके मेडिसिन से ज़्यादा एक्चुअली काम करती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि वो आपको एक तरीका जीने का सिखा देते हैं जिसमें आप अपने डिप्रेशन और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के बाकी जो मामलात होते हैं वो भी कई ऐसी चीज़ें टेक्निक्स आपको आप सीख लेते हैं वहाँ से कि उनको आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और उसमें आप काम कर सकते हैं। सो आप उसको इसको लाइटली ना लिया करें कि खाली मेंटल हेल्थ की अगर बात हो रही है फॉर एग्जांपल और काउंसलिंग में आपको कोई स्किल सिखा रहे हैं तो वो सिर्फ आपको उसी में हेल्प देंगे नहीं, बल्कि ज़िंदगी में कई जगह पे आपको ऐसे मसले आएंगे जिनसे आप मदद ले सकेंगे। उसके अलावा आई थिंक कि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है, और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से हट गए हैं, घरों में हैं, हमारा सोशल सर्कल कम हो गया है, हम घरों में महदूद हो गए हैं, तो हमारी मतलब एक दूसरे की पॉकेट्स में किस्म का रह रहे हैं। यहाँ पे इतने बड़े घर होते नहीं हैं कि हर बंदा दूर दूर भी हो। तो ये एक किस्म की ब्लेसिंग भी है, क्योंकि आप इसको नेगेटिव बिल्कुल ना लेके जाएं, इसको आप पॉजिटिव लेके जाएं। क्योंकि आपने दुनिया में अगर आप रिश्ते हैं आपके, तो वो अपने प्यारे हैं जिनके साथ आप घरों में हैं, तो वो ही सबसे आपके जब प्यारे हैं तो आप एक ज़ोर ज़बरदस्ती ही एक सिचुएशन में पड़ गए हैं जहाँ पे आपको उनके साथ वक्त गुजारना पड़ रहा है। तो उसको आप इंजॉय करना सीखें, उसमें आप खुशी तलाश करें, क्योंकि हमारी खुशी हम लोगों ने खुशी को महसूस ही करना छोड़ दिया था। हम लोग बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गए थे। सुबह उठना, जाना, भागना, दौड़ना, शाम को वापस आना, और बस वही रूटीन 7 डेज ए वीक वही रूटीन। और हाँ, लकी हैं तो आई सपोज वीकेंड पे हम लोग बाहर चले गए और डिनर वगैरह कर लिया, या किसी मूवी वगैरह में चले गए, या कोई कॉन्सर्ट हो गई, या कुछ इस तरह का हो गया, चलो कुछ हो जाता है। लेकिन ये था कि वो ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि हम लोग बाहर रहते थे, सारा वीक बाहर रहना, वीकेंड घर वालों को लेके बाहर चले जाना या फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाना, लेकिन हमारे घर के अंदर का टाइम कम गुजरता था। और अपने घर को जन्नत बनाएं, अपने अपने घर को एक सराउंडिंग्स बना लें ऐसी कि जिसमें आप, जैसे आप यहाँ से आप हॉलीडे करने जाते हैं तो किसी होटल में आप जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत होता है और आपको बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो एक टेम्पररी टाइम के लिए होता है। मैक्सिमम आप 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता रहेंगे, 3 महीने रह लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा लाइफ टाइम तो नहीं रह सकेंगे।
वही आप अगर टाइम अब घर में हैं तो अपने घर को इतना खूबसूरत कर दें, उसको डेकोरेट कर दें, उसको वैसा बना दें जैसा एक होटल का माहौल होता है, जैसे कोजी से कर्टन्स लगे हैं, दीवारें कोजी सी हैं, या फर्नीचर कोजी सा है, या ओपन फायर और समथिंग लाइक दिस, या अपनी डेकोरेशन में आप वॉल की डेकोरेशन कर सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, और या फिर कोई और भी ऐसी चीज़ें हज़ारों आप कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, 3D इमेजेस चल रहे हैं, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो वो एक आप मतलब एक कमरे की एक लुक ले लें, तो उसमें आप देखें कि उसमें कौन कौन से कलर की स्कीम हुई है, क्या क्या चीज़ है, तो उसके मुताबिक आप अपने घर को करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप जहाँ पे आप बाहर से घर में अपना जब आना शुरू करेंगे, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा घर आना। और उसके बाद आप जब अभी भी घर में हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप घर में हो के भी आप हॉलीडेज़ कर रहे हैं किस्म की, और आप एक एडवेंचर हो जाता है, एक फ़न है, नई चीज़ करना, नई चीज़ एक्सप्लोर करना, और समथिंग पॉजिटिव आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर की जो, जैसे एक मेरी फ्रेंड है अज़का, वो उससे मेरी बात हुई तो उसने बहुत अच्छी बात की, ये जो अपने आप को जानने वाली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने आप को जानें। पहले हम स्कूल में, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और फिर वहाँ से घर गृहस्थी में और कामों पे लगे हैं, हमने खुद को जाना ही नहीं है, हमने खुद को पहचाना ही नहीं है, और हम अपनी ज़ात से इतने मतलब स्विच ऑफ हुए हुए हैं, और हमें क्या पता है कि हमारी ज़ात कैसी है। हमें अपना आप पहचान लेंगे जब हमें पता चल जाएगा हमें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद, हम किस वजह से, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है। तो शायद आपके मसले जो हैं वो बहुत सारे हल हो जाएं। शायद हो सकता है कि आपको उसी में कोई दरवाज़ा निकल आए आपके लिए, जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या जो कुछ भी है। और इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे जो मेंटल हेल्थ की, उसमें ये भी ज़रूरी है कि ये मेंटल हेल्थ सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। ये इसको मेंटल हेल्थ जो होती है, या डिप्रेशन कह लें, या एंग्जाइटी जो होती है, ये एक सिर्फ औरतों के लिए नहीं होती है, ये मर्दों के लिए भी होती है। और ये उसके ऊपर, जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप मर्द हैं तो आपको नहीं होगी, और आप औरत हैं तो आपको होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्दों को भी डिप्रेशन हो सकता है, मर्द भी एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं, वो भी डिप्रेशन के मरीज़ हो सकते हैं। तो उनको भी चाहिए कि वो फॉरवर्ड आएँ और आके अपनी हेल्प लें, इसलिए क्योंकि जब उनको लगता है कि ये उनकी मर्दानगी पे बेइज्जती होगी या ऐसा होगा, इससे उनके जो अपने प्यारे रिश्ते हैं वो भी हाथ से निकल जाने हैं, क्योंकि उनकी वो हेल्प नहीं कर सकते। मतलब उनका जो डिप्रेशन है वो उनकी गलती नहीं है, और जो वो कर रहे हैं, जो उसके डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट में, जैसे आप लैश आउट कर रहे हैं, या फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं, या कोई ऐसा मसला खड़ा कर रहे हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो आप डिप्रेशन में कर रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में कर रहे हैं, तो आपका अगर डिप्रेशन में हल हो जाए, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना कि आप अपने प्यारे प्यारे रिश्ते जो हैं वो उनको गवा दें, बल्कि आप अपनी हेल्प लेंगे कि आपके लिए आपकी मदद हो जाएगी, और आपके लिए बेहतरी हो जाएगी कि आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, और शायद उनकी वजह से आपकी मदद हो, और शायद उनकी वजह से आपके जो अपने मामलात हैं वो भी बेटर हो जाएं, और आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं। और उस पे काम करने के लिए आपको चाहिए है डेफ़िनेटली कि आप अपने जो आपको लगता है कि अगर आप डिप्रेस हैं, या आपको लगता है कि आपको घबराहट या एंग्जाइटी होती है, या उसमें निशानियां भी होती हैं, जैसे पसीने आना, घबराहट बढ़ जाना, दिल का ऐसे अजीब हालत हो जाती है, उसमें हाथ और पैरों में सुन होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप अचानक रात को सो नहीं सकते, या अचानक उठ जाते हैं, गहरी नींद पे नहीं जा सकते, या आपका दिमाग जो है वो रुक नहीं पाता, मसलसल वो सोचों में ही रहता है,
और ऐसे कई और ऐसी अलामात होती हैं, जैसे भूल जाना, ये बहुत बड़ी अलामत होती है, चीज़ों का भूलना, भूल कहीं रख के तो भूल गए, ये रख के भूल गए, वो रख के भूल गए, और या फिर जैसे हाथ धोए हैं तो पता नहीं दांत ब्रश किए हैं या नहीं किए हैं। ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन ये बातें होती हैं लोगों के साथ, और ये ऐसा होना कोई वो अब नॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऑन इट्स ऑन जो है वो एक रियल इशू है, और उसको अगर आप जितनी जल्दी एड्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आपकी सेहत, अपने दिमागी सेहत के लिए आपको मदद मिलेगी, और उससे आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, और जब आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे तो आपके आगे पीछे की दुनिया आपको बेहतर लगने लगेगी, और आप अपनी दुनिया को संवार सकते हैं जब आप अपना ख्याल रख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए सिर्फ यही पैगाम है जो नेट शॉल में है, कि ये मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है। इसमें हमारी कम्युनिटी जो है वो उसमें ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोग अपने माशरे की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, कोई किसी न किसी मसले मसाइल की वजह से हम लोगों के दिल में एक खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड नहीं आते हैं। अगर हम फॉरवर्ड नहीं आएंगे तो हमें कभी पॉजिटिव उसकी आउटकम नहीं मिलेगी, और जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक छोटी सी चीज़ जिससे आपकी मदद हो सकती है आप उसको छोड़ दें और बड़ी चीज़ें गंवा दें अपनी ज़िंदगी में। तो बेहतर यही है कि आप जैसे ही आपको महसूस होता है कि आप हालात ठीक नहीं हैं, या मेरा दिल दिमाग जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो फ़ौरन अपने लिए मदद हासिल करें, और अपने जीपी के साथ रिव्यू करें, और अपने आप सेल्फ़ काउंसिल कर सकते हैं। आप सेल्फ़ काउंसिल के लिए रेफ़र कर सकते हैं खुद को। और अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ के मसाइल हैं तो आप अपनी जो मैरिटल होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैरिज के मसले मसाइल जो हैं वो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं कि वो आपके मसाइल मतलब उसको एड्रेस कर सकें। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपके मसले, जब ये वाले मसले हल होंगे तो बाकी के जो मसले आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपकी इस रवैये की वजह से, गुस्से की वजह से, परेशानी की वजह से, आपकी खामोश रहने की वजह से, या चिड़चिड़ेपन से, आप एटलीस्ट आपके वो वाले मसले हल होंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें मेरी वीडियो को, और शेयर करें, और अपने कमेंट्स दें, ताकि अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं वापस आपके पास आऊँगी और आपकी मदद करूँगी। और जैसे मैंने कहा है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, और इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने यही प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें हम लोग बात कर सकें मेंटल हेल्थ की, या जैसे हम लॉकडाउन में हैं और हमारी मसाइल चल रहे हैं, या जो भी इश्यूज़ हैं जिनको हम कम्युनिटी में डिस्कस नहीं कर सकते, जिनको हम घरों में डिस्कस नहीं कर सकते, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं किसी के साथ बात करने के लिए। और ये हर कम्युनिटी के लिए है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नहीं, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, ये across the board to all the communities, everyone, जो कोई इससे मदद लेना चाहे तो वो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि एक छत के नीचे सभी आएँ और सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, और एक दूसरे को ऊपर उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का, और अगली बार के लिए अल्लाह हाफिज़।